सुदामा जी ने आज तक अपनी धर्म पत्नी सुशीला को यह बात नहीं बताई कि राजा, द्वारिका का राजा कृष्ण मेरा घनिष्ठ मित्र है। आज ये बात संत से पता चली। ये सुदामा जी के घर में स्थिति क्यों थी पता है? देखिए, जीवन में हमने कितने लोगों का धन बुराई से, चोरी से, बेईमानी से, कहीं ना कहीं से खाया है। सुदामा जी ने भी एक बार बेईमानी करी थी, सब लोग कथा जानते हैं। कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए जंगल गए थे। गुरु माँ ने कुछ तंदुल, चने मुट्ठी में दिए थे, दोनों के हिस्से के, सब कथा जानते हैं। रात्रि में वर्षा होने लगी, वही वृक्ष में चढ़ के बैठे हुए थे। सुदामा जी ने चना अपने हिस्से के तो खाए, पर 2 मुट्ठी चना भगवान के हिस्से के भी खाए थे। तो सुदामा जी ने अपने जीवन में जन्म से लेके और अंत, जब तक भगवान कृष्ण ने उद्धार नहीं किया, तब तक उन एक एक चने के दाने का हिसाब दिया है। अभी 2 मुट्ठी चने का हिसाब, पूरा उम्र बीत गई सुदामा जी की, तो आप अपने मुट्ठी का हिसाब लगा लेना। अरे आप पर तो परमात्मा ने बहुत असीम अनुकंपा कर रखी है कि सुबह शाम दाल रोटी भरपूर हम खा रहे हैं बैठ। उस कृपा को भगवान की भूल जाते हैं हम। और भगवान जिन बुराइयों से हमें बचा के रखा है, उन बुराइयों का गुणगान करने लगते हैं कि अगर भगवान मुझे धन देता तो मैं ये करता, भगवान मुझे धन देता तो मैं ये करता। सुदामा जी भिक्षुक हैं, भिखारी नहीं है। कथाओं में लोग कहने लगे सुदामा भिखारी, सुदामा भिखारी। सुदामा भिखारी नहीं थे, भिक्षुक थे। भिक्षुक और भिखारी में समन्वय है, भेद है। भिक्षुक दिन में एक बार एक ही घर में भिक्षा मांगता है, सिर्फ अपने यापन के लिए कि भोजन हो जाए बस। और भिखारी वो होता है जो हर घर में हर समय हाथ फैलाता है, झोली फैलाता है। सुदामा जी को अगर सुबह कहीं अगर मिल गया तो आज सुबह और शाम का भोजन होता है, और अगर नहीं मिला तो एक ही घर में मांगते थे भिक्षा। नहीं मिला तो आके भगवान के भजन में बैठ जाते थे। जो मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल घर में रहते थे, उनमें भी भगवान का हिस्सा निकालते थे, परिवार का हिस्सा निकालते थे। अंत में कुछ बचा तो ठीक है, नहीं तो जल पी के रहते थे। सुदामा जी की कुटिया भी ऐसी थी कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त का पूरा प्रकाश सुदामा जी की कुटिया में दिन रात बना रहता। सूर्य अस्त तक पूरा दिन बना रहता। जब संत ने बताया कि आपके पति सुदामा जी के मित्र भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, द्वारिका के राजा, सुशीला ने सोचा कि सुदामा जी ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि भगवान कृष्ण मेरे मित्र हैं, पर आज पूछती हूं। जब सुशीला जी ने, सुदामा जी पूजन करके उठे वहां से, तो सुशीला जी ने चर्चा प्रारंभ कर दी। बोली कि महाराज एक साधु आए थे और उन्होंने बताया कि आपके मित्र, बचपन के घनिष्ठ मित्र श्री कृष्णचंद्र जी हैं, जो द्वारिका के राजा हैं। ये बात आपने हमें कभी बताई नहीं। तो सुदामा जी कहते हाँ, वो कभी आपने चर्चा की नहीं और हमने कभी बताया नहीं।